आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे विधायकों को शपथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की कल से प्रदेश में शुरुआत, प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर जिलों में कार्रवाई शुरू। और भारत ने तीसरे T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र सोमवार 18 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इस प्रथम सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और प्रदेश के राज्यपाल का अभिभाषण के साथ शासकीय कार्य भी संपन्न होंगे। प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि 16वीं विधानसभा के 210 विधायकों ने अब तक पंजीयन कराया है। नवनिर्वाचित विधायकों की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विधानसभा सचिवालय में बनाए गए स्वागत कक्ष का कार्य इस सत्र अवधि तक जारी रहा, जहां से बचे हुए विधायक अपना पंजीयन करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में सूचना, शिक्षा, संचार वैन को वर्चुअल रवाना करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों को जन जन तक ले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई 366 प्रचार वैन उपलब्ध कराई गई हैं। ये वैन नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जाएंगी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों की व्यक्तिगत कहानियों का उल्लेख होगा। वे अपने अनुभव सुनाएंगे और इस प्रकार योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। यात्रा के सभी रूट्स पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 15 दिसंबर को सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री 16 दिसंबर को उज्जैन से प्रारंभ होने वाली यात्रा में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जिलों में तैयारियां जारी हैं। चंबल संभाग के कमिश्नर ने कल मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर के कलेक्टर और जिला सीईओ को यात्रा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास सहित अन्य योजनाओं के लक्षित और पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। कल 16 तारीख से 26 जनवरी 2024 तक यात्रा का आयोजन होगा। सीहोर जिले में भी इसके लिए आवश्यक प्रबंध करने के संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। अनूपपुर जिले में यात्रा की शुरुआत जनपद पंचायत कोतमा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुरहानपुर से 16 दिसंबर होगी। इसके बाद ग्राम पंचायत बगैहाटोला पिपरिया जाएगी। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर आयोजित करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। श्योपुर में प्रभारी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इंदौर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन ज्वाला के संयुक्त तत्वावधान में 16 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में निर्भया दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला रक्षम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालयीन, महाविद्यालयीन छात्राएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी महिलाएं और लाडली बहना सेना की सदस्य शामिल होंगी। आयोजन में शामिल सभी महिलाओं और बालिकाओं का निःशुल्क हीमोग्लोबिन परीक्षण भी किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज पर नहीं बजाने के संबंध में पारित आदेश का पालन जिलों में किया जाने लगा है। राजगढ़ में कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कल धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की।
साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में खुले में पशु मांस और मछली विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में भी आज से सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीहोर जिले में धार्मिक स्थल या अन्य स्थान में निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने को लेकर एक समिति का गठन किया गया। जिले में एक उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है। डिंडौरी में कल कलेक्टर सभा कक्ष में जिले के सभी धर्मगुरुओं की बैठक ली गई, जिसमें शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर, डीजे और रैलियों में सीमित दायरे के अंदर साउंड सिस्टम बजाने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत छूटे हुए निर्धन परिवारों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पात्र हितग्राही महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की निगरानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों में पात्र महिला हितग्राहियों के आवेदन भरवाए जाएंगे और गैस कनेक्शन भी वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में आज से ग्राम पंचायतों के उपचुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज से नामांकन पत्रों को दाखिल किया जा सकेगा। अनूपपुर जिले की 4 जनपद पंचायतों के 21 ग्राम पंचायतों में रिक्त पड़े 22 पंचों के लिए 5 जनवरी को मतदान होगा। नाम निर्देशन पत्र 22 दिसंबर तक जमा होंगे। 23 दिसंबर को समीक्षा, नाम वापस लेने और चुनाव चिन्ह आवंटन 26 दिसंबर को होगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने संबंधित कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए निर्देशित किया है। श्री सिंह ने कहा है कि मतदाताओं और अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, संबंधित चुनाव के लिए स्थापित किए गए सहायता केंद्रों की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र, दस्तावेज, नाम निर्देशन का स्थान, तिथियों और मतदान केंद्रों तथा मतदान दिनांक की जानकारी का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक रूप से कराया जाए। संबंधित नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विधिवत प्रदर्शन करते हुए उसकी कार्यप्रणाली और संचालन की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक समझाई जाए। झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुडा ने अलीराजपुर में बोरवेल में गिरने से एक बच्चे की मौत के बाद जिले में खुले हुए बोरवेल या ट्यूबवेल पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक पक्षीय कार्रवाई कर दंडित किए जाने के आदेश पारित किए हैं। भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हरा दिया है। कल जोहान्सबर्ग में खेले गए मैच में भारत ने सूर्य कुमार यादव के शतक के सहारे 201 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 95 रनों पर आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिंड जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। छतरपुर कलेक्टर के निर्देशन में राजस्व अधिकारियों द्वारा पंचायतों में राजस्व समस्या निराकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नामांतरण, बंटवारा और अन्य समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। सिंगरौली में एनसीएल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत हो गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य सिंगरौली परिक्षेत्र और स्थानीय लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाना है। दिव्यांग दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा के छावनी स्थित शासकीय स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र ने कैच द रेन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। जिला उपनिदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को जल के अपव्यय को रोकने के उपाय बताए जाते हैं। गुना में जन कल्याण के लिए योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जन तक पहुंचाए जाने के लिए सामाजिक सुरक्षा शिविर का आयोजन ग्राम पंचायतों में 27 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों में आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे विधायकों को शपथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की कल से प्रदेश में शुरुआत, प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर जिलों में कार्रवाई शुरू। और भारत ने तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हराया। श्रृंखला 1-1 से बराबर। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।